प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। 13 2x धन 3y धन 3z बराबर 5, x ऋण 2y धन z बराबर ऋण 4, 3x ऋण y ऋण 2z बराबर 3। तो हमें इसमें इसे अवयव विधि से हल करना है और हमें इसमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें इसमें x, y और z का मान अवयव विधि से ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है 2x धन 3y धन 3z बराबर 5, x ऋण 2y धन z बराबर ऋण 4, 3x ऋण y ऋण 2z बराबर 3। तो अब दी गई समीकरण निकाय को a गुणा x बराबर b के रूप में लिखने पर जहाँ a बराबर अवयव ये हो जाएगा 2 3 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 3। फिर ये हो जाएगा 1 ऋण 2 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 2 1। फिर ये हो जाएगा 3 ऋण 1 ऋण 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 1 ऋण 2। फिर x बराबर वो हो जाएगा x y z, तो यहाँ पर आ जाएगा x y z। फिर b बराबर वो हो जाएगा 5 ऋण 4 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ऋण 4 3। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें से a को इस तरफ ले जाएंगे, तो ऐसे x बराबर आ जाएगा a का इन्वर्स गुणा b। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें a का इन्वर्स और b की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारे पास b उपलब्ध है, तो अब हम a का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो a का इन्वर्स ज्ञात करने से पहले हम इसमें सारणी के ज्ञात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर a के इन्वर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं। तो यहाँ सारणी के बराबर, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ऋण ऋण 1, फिर हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन 1 ऋण 3, फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 ऋण यहाँ पर 3 धन 3, ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण यहाँ पर ऋण 6, फिर हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 धन 6, फिर सारणी के बराबर ये हो जाएगा 5, फिर 5 का 2 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा ऋण 5, फिर ऋण 5 का ऋण 3 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा 5 और 5 का 3 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 15, फिर हम इन्हें जोड़ेंगे, तो यहाँ से सारणी के का मान आ जाएगा 40। तो यहाँ पर सारणी के का मान 40 आया है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक इन्वर्स का अस्तित्व है। तो हम लिखेंगे यहाँ सारणी के शून्य के बराबर नहीं है, अतः ए इन्वर्स का अस्तित्व है। यहाँ पर इसका अस्तित्व है, तो अब हम इसे ज्ञात करेंगे। तो ए के इन्वर्स का सूत्र होता है 1/, सारणी ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर लिया, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम अवयव ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहकरण ज्ञात करेंगे, मतलब हम इनका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 5 5, फिर ये हो जाएगा 3 ऋण 13 11, फिर ये हो जाएगा 9 1 ऋण 7। तो यहाँ पर हमने अवयव ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया। तो हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, जो होता है एडजॉइंट ए बराबर अवयव a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का परिवर्त। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे, जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 5, फिर यहाँ पर इनका मान रखेंगे, जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 13 11, फिर यहाँ पर इनका मान रखेंगे, जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 1 ऋण 7। तो अब हम इनका परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 5, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 3 ऋण 13 11, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 9 1 ऋण 7। फिर यहाँ पर हमने सारणिक ए भी ज्ञात कर लिया और एडजॉइंट ए भी ज्ञात कर लिया। तो अब हम ए का इनवर्स ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1/सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। जैसे ए का इनवर्स बराबर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/40, फिर इसका मान रखेंगे, जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 5 3 9, 5 ऋण 13 1, 5 11 ऋण 7। तो यहाँ पर हमने ए का इनवर्स भी ज्ञात कर लिया। तो अब हम एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बराबर ए का इनवर्स गुणा बी, तो हम इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव एक्स वाई जेड बराबर इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/40 गुणा अवयव 5 3 9, 5 ऋण 13 1, 5 11 ऋण 7। फिर इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 5 ऋण 4 3, फिर यहाँ पर अवयव एक्स वाई जेड बराबर 1/40। तो अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ये 3/3 का है और ये 3/1 का है। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो प्राप्त अवयव 3/1 का होगा। तो पहले इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे,
तो यहाँ पर आ जाएगा 80, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 40, फिर यहाँ पर अवयव एक्स वाई जेड बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे यहाँ पर अवयव, तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40/40, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर इसका मान आया है 1, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80/40, फिर 40 से कम 40, 40 दूनी 80, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 40/40, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं तो तुलना करने पर x इसके बराबर होगा, y इसके और z इसके बराबर होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x का मान हो जाएगा 1, y का मान हो जाएगा 2 और z का मान हो जाएगा ऋण 1। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर ऋण 1। तो यहाँ पर हमने x, y और z का मान ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर x का मान आया है 1, y का मान आया है 2 और z का मान आया है ऋण 1।